राजधानी रांची के सीआईडी ऑफिस के सभागार में साइबर क्राइम से जुड़े मामले का विस्तृत जानकारी सीआईडी के वरीय पदाधिकारी के द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दिया गया। अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची अंतर्गत साइबर क्राइम थाना में शिकायतकर्ता के द्वारा एक आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया था। मामले की जाँच के उपरांत साइबर अपराध से जुड़े 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीआईडी के वरीय पदाधिकारी ने पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि फेक कंपनी के नाम पर वादी से अभियुक्तों के द्वारा 95,02,000 रुपए की साइबर ठगी की गई थी एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए 40,74,103 रुपए फ्रीज कर दिए गए। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी में भारतीय अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं साइबर पुलिस महाराष्ट्र औरंगाबाद तथा अमरावती पुलिस महाराष्ट्र के समन्वय स्थापित करते हुए की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से मोबाइल, सिम, एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक और अन्य सामानों की बरामदगी हुई है। तो हमारे पास में इसमें कुल 6 क्लू हमारे को इस पूरे केस में मिले थे। पहला था जो जीवनसाथी.com जो प्रोफाइल किसने बनाई, नंबर 1। दूसरा उस प्रोफाइल पर कुछ ईमेल आईडीज बनी हुई थी, उनकी हम लोग जांच की। ये दूसरा हो गया ईमेल आईडी। तीसरा हो गया वो व्हाट्सएप नंबर जिससे ग्रुप क्रिएट किया गया था, जिसमें इनको बोला गया था ज्वाइन करने के लिए। चौथा हो गया वो वेबसाइट जहाँ पर जाकर के इनके पैसे की डबलिंग हो रही थी या जो दिखाया जा रहा था, चौथा हो गया। और 5वां हो गया वो बैंक अकाउंट जिनमें इनका पैसा ट्रांसफर हो रहा था। तो मैं सबके बारे में बता देता हूँ। तो जीवनसाथी.com की प्रोफाइल को जब हम लोगों ने जीवनसाथी से कॉन्टैक्ट किया तो पता चला ये प्रोफाइल कंबोडिया से बनाई गई है। ये प्रोबेबली एक फेक, एक झूठी प्रोफाइल है, नंबर 1। दूसरा, जब ईमेल आईडी को हम लोगों ने वेरीफाई किया तो वो junaiker@gmail.com junaiker@gmail.com के बारे में पता लगा। ये प्रोफाइल 2020 में मलेशिया से बनाई गई है। ये भी फेक निकल गई। इसके बारे में हमारे को फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तीसरा, जब व्हाट्सएप नंबर्स हम लोगों ने देखे तो एक नंबर जो +44 से शुरू होता है और एक नंबर +8 से शुरू होता है। तो ये दोनों नंबर भी वर्चुअल नंबर हैं। इस पर भी हमारी प्रोग्रेस को इन्वेस्टिगेशन में फर्दर नहीं हो पाई। तो ये तीनों फिर हो गया। चौथा, जो वेबसाइट जहाँ पर बोला जा रहा था कि आपका पैसा जो डबल हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है, उसका नाम है banocoin.org BANOCOIN.org। जब उस वेबसाइट को वेरीफाई किया गया तो उसके बारे में भी हमारे को ये पता नहीं लग पाया कि किस डोमेन पे होस्ट हुआ है और उसको कैसे, कहाँ पे इसको रखा जा रहा है। संभवतः अब ये बंद हो गई है और ये शायद अब नहीं चल रही है। तो अब हमारे पास में एक ही जो बढ़िया क्लू बचा वो था बैंक अकाउंट्स। ये 22 बैंक अकाउंट्स को जब हम लोगों ने वेरीफाई करना शुरू किया तो पता चला कि ये 2200 बैंक अकाउंट्स जो हैं दे हैव बीन क्रिएटेड से वो लूटा जा रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से आम जनता को अपील मैं करना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पैसा डबल हो जाता है। तो कृपया जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो कृपया पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसमें आप इन्वेस्ट करें, अनावश्यक आप इन्वेस्ट ना करें। सर, ये 2 लोग जो पकड़े गए ये सिर्फ एजेंट थे? एजेंट है ये कमीशन पे काम कर रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये इनके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया जाता है तो इनको बोला जाता है कि 1 लाख रुपए की आप क्रिप्टो करेंसी खरीद करके आप उसको आगे ट्रांसफ़र कर दो। तो और इसके बदले में मे बी इनको 2,000-5,000 रुपये मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक तरह से लेबर क्लास है। ये साइबर क्राइम के लेबर है। ये एक्चुअल बेनिफिशियरी नहीं है। तो इनका चयन होगा पूरे देश में? इनका चयन होगा? हाँ, इनके जो अकाउंट का जब इनके अकाउंट को वेरीफाई किया गया तो 165 अदर केसेस दर्ज है। जिस अकाउंट पे इन्होंने हमारे यहाँ के लड़के के साथ में चीटिंग किया है, ऐसे इनके पूरे देश में 165 लोगों के साथ किया है सिर्फ एक बंदे ने। और ऐसे 22 अकाउंट इस केस में है और ये एक केस है। और ऐसे कितने केस है वी डोंट नो। इसके साथ और भी कोई लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बताया था? हाँ, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, नाम आए हैं। उसके कुछ लोगों के नाम आए, वो नाम अभी हम नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि उनको अलर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें करीब 4-5 लोगों के नाम और मिले हैं हमारे को। उनमें से एक लड़का तैवान में रहता है, इंडियन लड़का है। तो सर, इसका जो मास्टरमाइंड है वो इंडिया के बाहर है? इंडिया से बाहर है। और चूंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा किसको जा रहा है ये जानना संभव नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक एड्रेस पता है और वो एड्रेस किसी दूसरी वॉलेट पर है। वो रशिया में भी हो सकता है, चाइना में भी हो सकता है, यूएस में भी हो सकता है।
तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में अगर आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करते हो तो आप पता लगा सकते हो आपका पैसा कहाँ जा रहा है, परंतु आप क्रिप्टो करेंसी से अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो पैसा आपका कहाँ जा रहा है ये आपको पता नहीं होगा। सर ये करोड़ों जब कमा रहा था तो पटवारी का एग्जाम जो दे रहा था कुछ पता है? नहीं, ये करोड़ों नहीं कमा रहा था, ये तो लाखों, ये हज़ारों कमा रहा था। ये तो बताया लेबर है ये, इसको तो मात्र 2% 4%, इसको अगर 1 लाख रुपये मिलता था तो इसको 2,000 रुपये मिलता था। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिल रहा था इसको। मतलब ये छोटे स्तर में मतलब काम कर रहा था। जी। वहीं इस प्रकार के साइबर क्राइम से बचने के लिए सीआईडी के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो यह है कि किसी भी अनजान इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आने पर उनकी बातों में आकर पैसे का आदान प्रदान करने से बचे। साथ ही एसएमएस के माध्यम से कोई अनजान लिंक प्राप्त हो तो उसे पर क्लिक ना करें। निवेश के नाम पर अनजान बैंक खातों में पैसे निवेश करने से बचे। किसी भी फ्रॉड का शिकार होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करें। कोई भी वेबसाइट और कोई भी लिंक, अननोन लिंक विदाउट वेरिफिकेशन क्लिक नहीं करना चाहिए। और ऊपर से सोशल मीडिया के ज़रिए अगर किसी के साथ दोस्ती बना रहे हैं, अगर वो दोस्त या जो फ्रेंड जो है वो अनजान व्यक्ति है, तो हमेशा जो है ये दिमाग में रख के चलना है कि हो सकता है कि वो झूठा आदमी या झूठी औरत भी हो सकती है। क्योंकि अगर वो कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उधर ही आपको सावधान होनी चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली कोई जो है इतनी जल्दी आपको पैसा जो है दुगना तिगुना करके देने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है कि जहाँ पे आप पैसा डालें और कुछ ही दिन में जो है वो दुगना हो जाए। और इजी मनी के चक्कर में और लालची जो है उसी को ये साइबर क्रिमिनल टारगेट करते हुए पैसा को अपने लिए ठगाया जा रहा है और उसको इतना मल्टी लेयर करा रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेश में रह करके जो है इंडिया का पैसा भी लिया जा रहा है। तो इस समय इसको हम लोग दिमाग में रखते हुए अपना हर एक्टिविटी, इंटरनेट एक्टिविटी है, उस पर सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अगर वैसे आपको डाउटफुल लिंक्स या डाउटफुल वेबसाइट्स के बारे में जानकारी होती है तो काइंडली आप 1930 में फ़ोन करके अलर्ट कर सकते हैं, या cybercrime.gov.in पे आप रजिस्टर करके अलर्ट कर सकते हैं, या हम लोगों का साइबर थाना में आप अलर्ट कर सकते हैं, ताकि उस पर हम लोग और आगे काम कर सकें। इसमें आगे जो